हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 6 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज के बारे में डिटेल्स, आज की न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करते हैं कि पहला जनसत्ता से लिया गया है कि संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों। विविधता और जनसेवा और नैतिक मूल्यों का संगम। आइए पति कि ये इतिहास से लिया गया है दोस्त, इतिहास से लिया गया है। श्याम प्रसाद मुखर्जी और आधुनिक आधुनिक औद्योगिक भारत की नींव रखी थी उन्होंने। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, सिकंदरी उर्वरक संयंत्र, मजबूत औद्योगिक नीति जैसी ऐतिहासिक पहल की थी। आइए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं कि इसका मुख्य बातें पढ़ते हैं कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी 125वीं जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया कि एक विशेष लेख ओपनिंग है कि मुख्य बातें कि विविधता और जनसेवा नैतिक मूल्यों का संगम। डॉक्टर मुखर्जी ने आधुनिक औद्योगिक भारत की मजबूत नींव रखी थी उन्होंने। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी, सिकंदरी उर्वरक संयंत्र, देश की पहली ऐतिहासिक औद्योगिक नीति जैसी दूरदर्शी पहल की। औद्योगिक एवं आर्थिक योगदान। प्रधानमंत्री मोदी के रेखांकित किया गया है कि डॉक्टर मुखर्जी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि एक महान शिक्षाविद और विचारक भी थे। उन्होंने कुटीर उद्योग और खादी और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया और राष्ट्र प्रथम एकता की भावना। डॉक्टर मुखर्जी ने हमेशा राष्ट्र प्रथम और भारतीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा। वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार। कश्मीर और धारा 370 लेख में डॉक्टर मुखर्जी के उस ऐतिहासिक संकल्प को याद किया गया है जिसमें उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए जेल और यातनाएं की परवाह नहीं की थी। और प्रधानमंत्री ने लिखा कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर देश ने मुखर्जी के उस अधूरे सपने और संकल्प को पूरा किया। लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने और भारतीय जनसंघ की स्थापना के पीछे उनके गहरे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वैचारिक मतभेदों को भी इस लेख में के सम्मान के साथ याद किया गया है। साइबर की संजाल आई प्रतिष्ठित के बारे में कि सिक्योरिटी और साइंटैक्स लिया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विशेष रूप से इंस्टाग्राम, मेटा पर बढ़ते साइबर अपराधों उन पर भी नियंत्रण पाने में टेक कंपनियों की उदासीनता पर भी चिंता व्यक्त किया है कि साइबर अपराध का विस्तार। इंटरनेट की दुनिया में ठगी से लेकर डिजिटल अरेस्ट और बच्चों की यौन शोषण, सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल्स की जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों वैश्विक चुनौतियां बन चुकी है। इंस्टाग्राम पर गंभीर आरोप। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन दिखाने के आरोप हैं कि जिनके माध्यम से बच्चों के यौन शोषण की सामग्री पर प्रचार हो रहा है और उसे खरीदने के लिए लिंक दिए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी। लेख में सवाल उठाए गए हैं कि क्या इंस्टाग्राम और उसकी मूल कंपनी मेटा सीधे जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे अपने मंच पर ऐसी आपराधिक हरकतों को फलने फूलने से रोकें। दोहरे मापदंड। उदासीनता। टेक कंपनियां आपत्तिजनक सामग्री की परिभाषा अपने फायदे के अनुसार बदलती हैं कि वे सामाजिक और कानूनी रूप से प्रतिबंधित की सामग्री को पूरी तरह रोकने के प्रति उदासीन रहती है, क्योंकि ऐसी सामग्री उनके प्लेटफॉर्म पर केवल कमाई का जरिया बनी रहती है। कि तकनीक का दुरुपयोग। तकनीक अपने आप में एक निष्पक्ष साधन है, लेकिन इसका उपयोग जनहित के बजाय आपराधिक गतिविधियों के लिए होने लगता है, जो व्यापक चिंता का कारण बन जाता है। खास का सवाल कि प्रतिष्ठित के बारे में ये भी संपादकीय न्यूज़ है कि संपादकीय लेख है कि खास साख का सवाल कि भारतीय खेलों में डोपिंग की गंभीर समस्या उससे देश की प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले असर का उजागर किया है कि प्रतिभा की बनाम बुनियादी सुविधा। देश की शुरुआत में स्वीकार किया गया कि भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। हालांकि कौशल विकास की कमी, पर्याप्त अवसरों एवं बुनियादी सुविधा का अभाव आज भी एक बड़ी समस्या है। साख का संकट। भारतीय खेलों की साख पर एक गंभीर संकट मंडरा रहा है जो कि डोपिंग नियमों को पूरी तरह से पालन नहीं करने का कारण। वैश्विक सूची में एथलेटिक्स और इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा जारी डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की वैश्विक सूची में भारत को फिर से शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इसके कारण वैश्विक एथलेटिक्स ने भारत को डोपिंग के बहुत अधिक जोखिम वाले देश के रूप में भी चिन्हित किया गया है। सामूहिक जिम्मेदारी। डोपिंग के लिए सिर्फ खिलाड़ियों को कोई नहीं, बल्कि सरकार के खेल प्रशासनिकों और प्रशिक्षकों की कुशलता और सतर्कता और संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए गए हैं। नियम उल्लंघन पर केवल खिलाड़ी को दोषी मान लेने से प्रशासनिक की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती। जागरूकता की कमी। कई बार खिलाड़ियों अनजाने में ऐसी दवाएं या खाद्य पदार्थ ले लेते हैं जो प्रतिबंधित होते हैं। इसलिए नियमों की सही जानकारी लेकर खिलाड़ियों को तर्क बनाना या नियमित निगरानी रखना प्रशासकों या शिक्षकों की जिम्मेदारी है। निष्कर्ष है कि लेख में सुझाव दिया गया कि भारत को डोप मुक्त बनाने के लिए केवल दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय एक बड़े परिवर्तनशील बदलाव की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। बढ़ती कीमतों को हर हाल में लगाम रखने की जरूरत है। आई पढ़ते हैं, ये भी GS3 से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है दोस्तों। आई पढ़ते बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाने और देश की खाद्य व ईंधन सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक नियमों बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई है कि मुख्य बातें हैं कि बढ़ती कीमतों पर हर हाल में लगाम रखने की जरूरत है। कि यह सिर्फ स्पष्ट करता है कि बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना सरकार अर्थव्यवस्था के लिए कि इस सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कि मुख्य बिंदु और संदेश। शीर्षकालीन योजना की आवश्यकता। लेख के बीच में एक प्रमुख संदेश को रेखांकित किया गया है कि सरकार को खाने या पीने की चीजें और ईंधन के उत्पादन व आपूर्ति दीर्घकालिक योजना बनानी होगी ताकि देश सुरक्षित हो। कि महंगाई और आपूर्ति। लेख में वैश्विक और घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों, ईंधन, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों तो उनके उत्पादन और सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की गई है। मेटा को नोटिस भेजकर इंस्टाग्राम से
आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं कि बाल यौन शोषण पर केंद्र सख्त है कि बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ केंद्र सरकार के कड़े रूप मेटा को जारी किए गए नोटिस के बारे में दिया गया है कि केंद्र सरकार इंस्टाग्राम आपत्तिजनक बाल यौन शोषण की जुड़ी सामग्री को लेकर रवैया अपनाए गए हैं कि सरकार ने मेटा नोटिस भेजकर इंस्टाग्राम जैसी आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने और कई निर्देश जारी किए गए हैं और 3 दिनों की मोहलत सरकार ने कंपनी को इन आपत्तिजनक वीडियो सामग्री को हटाने और अपनी अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 दिनों का समय दिया गया है। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यदि कंपनी समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहती तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी की अधिनियम धारा 379 के तहत उसे मिलने वाली कानूनी छूट या सेफ हार्बर के माप वापस नहीं किया जा सकता है। और तीसरे पक्ष की तर्क वैसे सरकार ने साफ किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। तो यह सामग्री तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी द्वारा अपलोड किए गए हैं, प्लेटफॉर्म को अपने स्पेस को सुरक्षित रखना होगा। उत्तर भारत की महिलाएं फैसले लेने में सबसे आगे होते हैं। आई न्यूज के बारे में कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के आंकड़ों पर आधारित है। इस मुख्य घरेलू निर्णय लेने में उत्तर भारत और दक्षिण भारत की महिला की भागीदारी की तुलना की गई है। उत्तर भारत की महिलाएं फैसले लेने में आगे हैं कि अधिक शिक्षित होने के बावजूद दक्षिण भारत महिला पीछे। और राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण की रिपोर्ट से खुलासा किया है कि घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी या प्रशिक्षण कि उत्तर और दक्षिण चुनिंदा राज्यों के आंकड़े दिए गए हैं कि दर्शाते कि महिला अपने घर के निर्णयों में कितनी हिस्सेदारी रखती हैं कि उत्तर प्रदेश की 87.6% है, पंजाब 51% है, बिहार 51.4% है, दिल्ली 92% है, हिमाचल प्रदेश 45.9% है और दक्षिणी राज्य ऑरेंज में कर्नाटक 82%, आंध्र प्रदेश 84.1%, तेलंगाना 87.2%, तमिलनाडु 92.8% है, केरल 94.1% दर्शाए गए। कि निष्कर्ष चौंकाने वाले परिमाण समानता माना जाता है कि साक्षरता दर अधिक होने के कारण दक्षिण भारत की महिलाएं अधिक सशक्त हैं। लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार घरेलू फैसलों जैसे स्वास्थ्य, बड़ी खरीदारी, रिश्तेदारी से मिलना के मामले में उत्तर भारत की महिला आगे हैं। उत्तर भारत के प्रदेश हिमाचल प्रदेश 95.9% है, दिल्ली 92% है, जैसे राज्यों में महिला की भागीदारी काफ़ी मजबूत हो पाई है। कि द हिंदू से एडिटोरियल न्यूज लिया गया है, संपादकीय न्यूज लिया गया है कि दोस्तों कि इसमें वैश्विक तकनीकी साझेदारी, सरकारी परीक्षा के सुधार, जमीनी लोकतंत्र से जुड़े हैं। कि आई-35 न्यूज के बारे में पैक्स सिलिका इनिशिएटिव और भारत पैक्स सिलिका इनिशिएटिव की भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। वाशिंगटन जैसी DC में आयोजित इसके दूसरे शिखर सम्मेलन के दौरान भारत आधिकारिक तौर पर इसका हिस्सा बना है। कि उद्देश्य इस वैश्विक संगठन का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और उभरती प्रौद्योगिकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक सुरक्षित भरोसेमंद तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। संपादकीय दृष्टि यह कदम वैश्विक तकनीकी के क्षेत्र में यह किसी एक देश के एक अधिकार मोनोपोली को रोकने और डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भर्ती घोटाले पेपर लीक पर लगाम फिक्सिंग कि देश के विभिन्न राज्यों की केंद्रीय स्तर पर सरकारी नौकरियों की परीक्षा में हो रहे लगातार पेपर लीक और फर्जी घोटाले की चिंता जताई गई है। संपादकीय की कदम वैश्विक तकनीकी के क्षेत्र में किसी एक देश के एकाधिकार मोनोपोली को रोकने और डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कि भर्ती घोटाले पेपर लीक पर लगाम फिक्सिंग बरूट मुख्य बातें हैं। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र स्तर पर सरकारी नौकरियों की परीक्षा में हो रहे लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटाले की चिंता जताई गई है। संपादकीय दृष्टिकोण संपादकीय के अनुसार अलग अलग राज्यों में होने वाली परीक्षा के लीक होने का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा देता है। प्रणाली में जमी इस चरण को ठीक करने के लिए एक कड़े कानून के साथ साथ परीक्षा आयोजित करने का संस्था की जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी हो गया है। कि जमीनी लोकतंत्र का कमजोर होना कि भारत में स्थानीय शासन और पंचायती राज व्यवस्था में की बुनियादी ढांचे पर चर्चा की गई है। कि संपादकीय दृष्टि लेख में चिंता व्यक्त की गई कि भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और ग्रामीण विकास स्थानीय परियोजना के कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं सहमति देने का पूरा कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, जिसे वर्तमान में प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण बताया जा रहा है दबाया जा रहा है। कि आई पते हैं कि जिसे वर्तमान प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण दबाया जा रहा है। आई पते आगे कि द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया दोस्तों एडिटोरियल न्यूज लिया गया है कि यह ज्योग्राफी से एलिनो और ईरान स्पर्श इंडिया फूड प्राइस चैलेंजेज कि इसे लिया गया कि दोस्तों की जिसे एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी से लिया गया है दोस्तों ये कि आई पते संपादकीय न्यूज से कि भारतीय खाद्य सुरक्षा, फूड इन्फ्लेशन, आर्थिक चुनौतियों में बताया गया है कि समय भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एलिनो और ईरान संकट दो सबसे बड़ी जोखिम कारक बनकर उभरे हैं जो देश में खाद्य पदार्थों को कीमतों बढ़ा सकते हैं। कि एलिनो का प्रभाव या सूखा तापमान और बारिश, एलिनो के कारण मानसून बारिश कम होती है और तापमान को बढ़ोतरी होती है। कि फसलों को असर हल्के प्रभाव से आने वाले सर्दियों मौसम छोटा गर्म हो सकता है, जिससे चर्बी फसलें जैसे गेहूं, सरसों, चना, मसूर, आलू के उत्पादन पर बड़ा असर पड़ने का आशंका है। कि पिछला अनुभव 2023-24 में पिछले मजबूत एलिनो के कारण जुलाई 2023 में दिसंबर 2024 के बीच खुदरा खाद्य महंगाई पर औसतन 8.5% अधिक रही है। आपूर्ति प्रबंधन या आयात पर निर्भरता, रिकॉर्ड आयात भारत में वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 16.9 मिलियन टन वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल और पिछले वित्तीय वर्ष में 7.9% बिलियन टन दालों का आयात किया गया था। आपूर्ति प्रबंधन और आयात पर निर्भरता की रिकॉर्ड आयात भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 16.9 बिलियन टन वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल और पिछले वित्तीय वर्ष में 7.3 बिलियन टन दालों को आयात किया गया था। वो आयात में बढ़ोतरी एलिनो और ईरान संकट की वजह भारत को आने वाले समय में और अधिक खाद्य तेल और दालों पर आयात करने पर मजबूत होना पड़ेगा।
तो सरकार के लिए सुझाव नीतियाँ, न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP और सरकार को दालों और तिलहनों, बाजरा, कपास जैसी फसलों के लिए खुले बाजार की दरों पर अंतर भुगतान के माध्यम से न्यूनतम समर्थक मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए। कि फसल विविधीकरण ऐसा करने से कि किसान पानी की अधिक खपत करने वाले धान, गेहूं, गन्ने को छोड़कर अन्य महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। कि योजना का परीक्षण वर्ष 2026 से 17 सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना PMFBY और ग्रामीण रोजगार योजना के लिए एक परीक्षा की तरह होगा, क्योंकि खाद्य महंगाई को रोकने के लिए जमीन पर इन योजना का सही कार्यान्वयन बेहद जरूरी है। कि UPSC के लिहाजे से जो ये प्रासंगिकता GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और GS1 भूगोल अलीनों का प्रभाव से ये रिलेटेड है। आगे पढ़ते हैं कि आगे द हिंदू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिया गए हैं दोस्तों। कि गगनयान मिशन इसरो ने किया पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट। कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए पहले सोल्व ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। कि इस मिशन का उद्देश्य 3 सदस्यीय चालक दल को 400 किलोमीटर निचले पृथ्वी कक्षा LEO में 3 दिनों के लिए भेजना, उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। कि संयुक्त राष्ट्र AI गवर्नेंस डायलॉग में भारत शामिल है। कि वैश्विक बैठक जेनेवा में 6 से 7 जुलाई 2026 को संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल डायलॉग AI गवर्नेंस का आयोजन हो रहा है। कि भारतीय नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुख्य एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सामाजिक, आर्थिक प्रभाव, जोखिम और सुरक्षा AI के लिए वैश्विक नियमों पर चर्चा करना है। सरकार ने मेटा को जारी किया गया है कड़ा नोटिस की कार्रवाई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय METI ने इंस्टाग्राम विज्ञापनों के बाल यौन शोषण सामग्री को CSEAM को लेकर मेटा को एक सख्त नोटिस जारी किया है। कि इंस्टाग्राम पर ऐसे सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों कंटेंट को ब्लॉक करने और 7 दिनों के भीतर जवाब देने को नोटिस दिया। कि नया सिंथेटिक सेल विकसित वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिंथेटिक तेल तैयार किया है जो प्राकृतिक कोशिका की तरह का भोजन ग्रहण कर सकता है और बढ़ सकता है और विभाजन हो सकता है। कि AI से लापता लोगों की तलाश होगी। तेज तकनीकी का उपयोग साइबर विशेषज्ञों के अनुसार AI संचालित टूल्स या फेशियल रिकवरी कैमरों की मदद से लापता लोगों के अपराधियों को रेलवे स्टेशनों के अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भी अधिक सटीकता से ट्रैक किया जा सकेगा। कि द इंडियन एक्सप्रेस लिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। कि युद्ध और सैन्य रीति में AI का बढ़ता प्रभाव। कि द इंडियन एक्सप्रेस संक्षेप में आज AI इज रीशेपिंग वॉरफेयर एक विशेष विश्लेषण प्रकाशित किया। कि रूस यूक्रेन युद्ध के अनुभवों के बाद भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन आधारित आधुनिक किल वेब से बनाने पर जोर दे रहे हैं। और भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले तकनीकी रूप से आगे रखने के लिए रक्षा बजट एक बड़ा हिस्सा इन समाधानों पर खर्च करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। और चंद्रयान 3 नया खुलासा है। कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े डेटा पर वैज्ञानिक का एक नया अध्ययन सामने आया है। कि वैज्ञानिक के अनुसार चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थित शिव शक्ति पॉइंट के डेटा से धरती से पहले कि चंद्र उल्का पिंड लूनर मेटोराइट के बीच एक गहरा भूवैज्ञानिक संबंध मिला है। यह खोज को चंद्रमा की परतों लूनर ट्रस्ट के इतिहास को समझने में बड़ी मदद कर रही है। कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर विक्रम 1 रॉकेट और दृष्टि सैटेलाइट। भारत ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए जुलाई का महीना बेहतर खास होने वाला है। कि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए जुलाई का महीना बेहतर खास होने। निजी स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट ने घोषणा की है कि भारत का पहला निजी ऑर्बिटल या रॉकेट विक्रम 1 जुलाई से 4 अगस्त के बीच श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही देश की पहली 3D लिक्विड इंजन और ऑल कार्बन कंपोजिट टेक्नोलॉजी पर रखा जाएगा। कि जेब्रा फिंचेस पर महत्वपूर्ण शोध। कि पक्षियों की आवाज़ों और उनकी गलतियों को डिटेक्ट करने के लिए एक वैज्ञानिक को लगभग 95 लाख रुपये का पुरस्कार मिला है। कि एक्सप्लेनेड साइंस में बताए गए हैं कि कैसे जेब्रा या फिंचेंस की पक्षी सीखते समय जो गलतियां करते हैं उनमें इंसानों के बोलने और सीखने के न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया को समझने में मदद मिल रही है। तकनीकी दुनिया की अन्य सुर्खियों की बैटरी हैकिंग एप्स एक नई रिपोर्ट में उन मोबाइल ऐप्स को लेकर चेतावनी दी गई कि जो रिमोटली ई रिक्शा या इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों की बैटरी को हैक कर उन्हें बंद कर देते हैं। सरकार ने इन्हें हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कि व्हाट्सएप यूजर ने फीचर भारत सरकार ने प्राइवेसी और सुरक्षा चिंताओं के कारण व्हाट्सएप को फिलहाल अपने नए यूजर्स रोल आउट फीचर को रोकने के लिए कहा गया है। कि 6 जुलाई 2026 में द हिंदू समाचार पत्र मुख्य आर्थिक और सामाजिक खबरें। कि एल नीनो का भारतीय अर्थव्यवस्था पर खतरा। कि कमजोर मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। जून में बारिश में 39.8% की भारी कमी दर्ज की गई है। कि असम भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जुलाई में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है और इससे कृषि उत्पादन घटने और ग्रामीण आय प्रभावित होने और खाद्य मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ने का खतरा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुपर अल्नीनो के प्रभावित खतरों को लेकर खरीफ फसलों के लिए चेतावनी जारी की है। कि वैश्विक ऊर्जा संकट भारत की रणनीतिक तैयारी। स्टेट ऑफ होमोर्ज संकट पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण जल मरुमध्य में होने वाले LNG आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसके बाद सरकार ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। रणनीतिक कदम
इस संकट से सीख लेते हुए भारत ने भविष्य के लिए रणनीति प्राकृतिक गैस भंडार स्ट्रेटेजिक नेचुरल गैस स्टोरेज बनाने पर काम शुरू कर दिया है कि तकनीक में सहकारी बैंकों और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक नया केंद्रीकृत या कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म एआई संचालित एआई पावर्ड या संवादात्मक प्लेटफॉर्म सहकारी योजना लॉन्च करेगी। जीएसटी संग्रह में तेजी की समीक्षा के संपादकीय विश्लेषण में जीएसटी व्यवस्था में 9 साल पूरे हो चुके हैं और करदाताओं का आधार 2017 से 66 लाख से बढ़कर 1.65 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये चुनौती जून के आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों और कोर इंडस्ट्रियल के विकास दर पिछले साल के 6% के मुकाबले के इस साल पहली तिमाही क्वार्टर फाइनेंस 2027 में केवल 2.8% रही। रिफाइनरी उत्पादन और कच्चे तेल की प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सुस्ती देखी गई है। शेयर बाजार और बैंकिंग अपडेट की बाजार का हाल आज सुबह शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,793.91 प्लस 261.79 और निफ्टी 24,270.85 और प्लस 95.1% कारोबार पर रही है। प्राइवेट बैंक वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही क्वार्टर फाइनेंस के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार निजी क्षेत्र बैंकों में जमा डिपॉजिट ऋण एडवांस मजबूती पर दर्ज की गई है। कमाई का सीजन अर्निंग सेशन के सप्ताह से तिमाही नतीजों की शुरुआत हो रही है और 9 जुलाई तक टीसीएस अपने वित्तीय नतीजों घोषित करेगी। कि द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है कि दोस्तों इकोनॉमिक्स से आई पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। एलिनो ईरान संकट खाद्य मुद्रास्फीति की दोहरी चुनौतियों के भारतीय अर्थव्यवस्था एलिनो से सबसे बड़ा जोखिम बनकर उभरा है और ईरान के भू राजनीतिक तनाव भी पीछे छोड़ दिया है। कि कमजोर मानसून की 43% बारिश कम दर्ज हुई है। फसलों के उत्पादन और खाद्य कीमतों को दवा बढ़ने की आशंका है। बढ़ता आयात घर दालों और खाद्यान्नों में कमी को पूरा करने के लिए भारतीय आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा और सरकार को घरेलू असर व पानी की अधिक खपत वाली फसलों को धान गेहूं के बजाय बाजरा दलहन कपास की खेतों के लिए बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। कि पीएम मोदी इंडोनेशिया दौरा के और निकल डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री ने आगामी इंडोनेशिया दौरे के लेकर द इंडियन एक्सप्रेस अपने कॉलम में आर्थिक और रणनीति पर प्रकाश डाला गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया की इस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने भारत क्रिटिकल मिनरल्स विशेष रूप से निकल को सप्लाई चेन के मजबूत करने और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में ध्यान केंद्रित कर रहा है। कि अंडमान और निकोबार द्वीपक्षीय समूह को इंडोनेशिया की आंचे के प्रांत से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को रफ्तार दी जा रही है और इथेनॉल ब्लेंडिंग पर ऑटो इंडस्ट्री का रुख। कि द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेनेड सीजन के तहत टोयोटा स्कॉर्पियो मोटर्स के विक्रम गुलाटी इंटरव्यू में प्रकाशित किया है कि भारत सरकार कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ा दे रही है। हालांकि भारतीय वाहन चालक माइलेज की चिंता और इंजन दक्षता फ्यूल इफिशिएंसी पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण इस अनिवार्यता तकनीक को कुछ हद तक विरोध कर रहे हैं, जिस पर ऑटो कंपनियां का सुधार करने की मांग कर रही हैं। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आउटलुक एफएसएसआर और आरबीआई के संकट की हाल ही में आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के संदर्भ में चर्चा की गई है कि ग्रोथ का अनुमान वित्तीय वर्ष 2027 के भारतीय जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान 6.6% रखा गया है। कि बैंकों की स्थिति मजबूत मार्च 2026 तक बैंकों का ग्रोथ एनपीए और जीएनपीए घटकर कई दशकों के निचले स्तर पर यानी 1.8% पर आ गया है और जो बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को दर्शाता है। कि बाजार में तेजी की वैश्विक अनिश्चितता के कारण जीएसटी के सुधारों को उम्मीद से शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में सकारात्मक रुख देखा जा रहा है। कि 6 जुलाई 2026 द हिंदू से ये भारतीय राजनीति को और राज्य व्यवस्था पॉलिटी और गवर्नेंस से लिया गया है। कि महाराष्ट्र का विधायी संकट की महाराष्ट्र में की राजनीतिक संवैधानिक वित्तीय पेचीदगियों को लेकर चर्चा की गई। कि दल बदल विधायकों की योग्यता और विधानसभा के नियमों की व्याख्या को लेकर नया कानून और विधायी संकट। कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर के अधिक अधिकारों के संतुलन से जुड़ा है और अधिकारों के दस्तावेज से परी नागरिकता का अधिकार की राइट टू बिलोंग। संविधान के विशेषज्ञ सुहृद पार्थ सारथी द्वारा लिखे गए इस लेख में नागरिकता और मानवाधिकारों के संवैधानिक पहलू पर गंभीर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। कि इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी व्यक्ति के देश से जुड़ा या नागरिकता के अधिकार को लेकर आधिकारिक या कागजी दस्तावेज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर सीमित नहीं किया जाना चाहिए। और संवैधानिक पहलू यह विशेष संविधान के भाग सेकेंड अनुच्छेद 5 से 11 मौलिक अधिकारों के तहत मिलने वाले जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे को प्रभावित करता है। कि राम मंदिर ट्रस्ट कानूनी विवाद। कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कि राम मंदिर भूमि दान से जुड़े कथित घोटाले के आरोपों की जांच की गठित विशेष जांच दल एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। कि जानकारी असर विपक्ष क्षेत्र मापका ने इस ट्रस्ट को सूचना अधिकार या आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाने की मांग की गई है। कि सिर्फ सार्वजनिक ट्रस्टों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कि असम विधानसभा का बजट की 16वीं असम विधानसभा का बजट सत्र 6 जुलाई 2026 से शुरू हो गया है, 31 जुलाई तक चलेगा। कार्रवाई सत्र की शुरुआत बिजनेस
एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और थोक प्रस्ताव वर्ष 2026 से 27 के लिए पूरक मांगों या कम्प्लीमेंट्री डिमांड की प्रस्तुत के साथ हुई है। इस संवैधानिक संदर्भ की राज्य विधायिका की वित्तीय शक्तियां और बजट पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 207 के लिहाज से प्रासंगिक है कि विधायिका वित्तीय शक्तियां और बजट पारित करने की प्रक्रिया, किसको याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 202 207 के लिहाज से ये प्रासंगिक है वित्तीय कि इसको याद रखना, वित्तीय शक्तियां और बजट पारित अनुच्छेद 202 207। प्रधानमंत्री की विदेशी दौरा कूटनीति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। और राजनीतिक महत्व या भारत की एक्ट ईस्ट नीति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कूटनीति रणनीति मजबूत करने की दिशा में कार्यपालिका एक्जीक्यूटिव का एक बड़ा कदम है। ये पीआईबी से लिया गया दोस्तों न्यूज 6 जुलाई 2026 की। आज जानते मुख्य बातें इससे पीआईबी से लिया गया। सहकारिता मंत्रालय 5वां स्थापना दिवस केंद्रीय एवं सहकारिता अमित शाह ने दिल्ली में भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम सरकार से समृद्धि के विजन पर आधारित है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता के मिशन मेला प्रांगण में एक विशेष स्मारक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल 125 फीट ऊंचा पूजन करेंगे कि ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक बैठक की भारत 6 से 7 जुलाई 2026 में गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुख उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहे हैं कि अवैध कोयला खनन की समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में अधिक कि अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी रोकने की स्थिति में समीक्षा की है। कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के वित्तीय सहायता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत में निर्माण को गति देने के लिए कि राज्य को 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। फिक्स महिला कार्य समूह की बैठक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान में भारत 6 से 7 जुलाई 2026 को कोची में ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। कि पैक्स सिलिका इनिशिएटिव कि भारत अमेरिका वाली पैक्स सिलिका इनिशिएटिव समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक तकनीकी को किसी एक देश पर निर्भर होने से रोकना है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत एक और पायदान पर नीचे किसका है, आई पढ़ते हैं के बारे में कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें रेजिडेंसी और सिटीजनशिप एडवाइजरी फर्म ग्लोबल सिटीजनशिप सोल्यूशन GCS द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट 125वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष 2025 में 124वें स्थान की तुलना में एक पायदान के नीचे खिसक गया है। कि मुख्य बिंदु भारत की स्थिति की वैश्विक रैंकिंग भारत 197 देशों की सूची में 125वें स्थान पर रहा है और कंपोजिट स्कोर रैंकिंग में एक स्थान की गिरावट के बावजूद भारत की कुल स्कोर 45.1 पर पहुंच गए हैं, जो पिछले 5 वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर है। वीजा मुक्त पहुंच वीजा फ्री एक्सेस भारत पासपोर्ट धारकों को लेवल 26 देशों को बिना पूर्व वीजा या वीजा मुक्त का वीजा ऑन अराइवल की यात्रा करने की अनुमति मिलती है। पड़ोसी देशों की स्थिति इस सूचकांक में भारत पड़ोसी देशों की रैंकिंग में चीन 104वें स्थान पे है, भारत 125वें स्थान पर और नेपाल 164वें स्थान पे और बांग्लादेश 186वें स्थान पर, पाकिस्तान 128वें स्थान पर है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश टॉप 5 में है। स्वीडन है फर्स्ट स्थान पर और दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है और चौथे स्थान पर डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी है और 5वें स्थान पर आयरलैंड है। कि मूल्यांकन के 3 मुख्य मानक पिलर ऑफ रैंकिंग ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स केवल यात्रा स्वतंत्रता को नहीं बल्कि निम्नलिखित 3 मानकों के आधार पर पासपोर्ट की ताकत मापता है। एनहांस्ड मोबिलिटी इंडेक्स इसमें भारत की रैंकिंग 136 है, जो सीमित वीजा मुक्त यात्रा विकल्पों के कारण भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स इसमें भारत की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और भारत 11 पायदान के ऊपर चढ़कर 118वें स्थान पर आ गया है। कि इन्वेस्टमेंट इंडेक्स आर्थिक और व्यावसायिक अवसरों को दर्शाने वाले इस सूचकांक में भारत 3 स्थान की बढ़त के साथ 94वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कि देश के किसी भी थाने में मिलेगा साइबर ठगों का ब्यौरा, ये भी साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। दोस्तों आई पढ़ते इसके बारे में GS3 कि भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए केंद्रीय डेटाबेस सेंट्रलाइजेशन डेटाबेस की तैयारी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कि देश के किसी भी थाने में मिलेगा साइबर ठगों का ब्यौरा, कि देश के किसी भी हिस्से में सक्रिय साइबर अपराधियों साइबर क्रिमिनल का एक साझा डेटाबेस तैयार करना, ताकि किसी भी राज्य पुलिस को आसानी से उनका विवरण निकाल सकेगा। डेटाबेस केंद्रीय साइबर धोखाधड़ी के इस्तेमाल किए गए बैंकों खातों ई वॉलेट के फर्जी सेल कंपनियों के रिकॉर्ड के राष्ट्रीय स्तर पर लिंक और सेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। कि मुख्य बातें संगठित अपराध पर प्रहार साइबर ठग अक्सर इस राज्य में के बैठे के दूसरे राज्यों को लोगों को निशाना बनाते हैं। इस राष्ट्रीय डेटाबेस के राज्यों की पुलिस के बीच सूचना का आदान प्रदान तुरंत हो सकेगा। अवैध खाता पर नजर संगीत या ठगी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किए गए बैंक खाते और वॉलेट को तुरंत ट्रैक या फ्रीज करने में मदद मिलेगा। त्वरित कार्रवाई पुलिस अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड और उनके काम करने के तरीके मोडस
ऑपरेंडी को किसी भी थाने से तुरंत देख पाएंगे और जांच में आगामी अलग अलग राज्यों के पुलिस को अपकाजी कार्रवाई और सूचनाएं जुटाने में लंबा समय नहीं गंवाना पड़ेगा। खून में छिपा है 100 साल तक की जीने का राज। आइए पते हैं बायोटेक से लिया गया कि दोस्तों कि हेल्थ से रिलेटेड है बायोटेक और तकनीकी अंतर साइंटेक्स भी उस पर जोड़ सकते हैं दोस्तों इस टॉपिक को। आइए मुख्य बातें पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में कि विज्ञान और सेहत के लिए है 100 साल तक जीने का राज। वैज्ञानिक ने पाया कि 100 वर्ष या उससे अधिक जीने का शतायु लोगों के खून में एक अनोखा रासायनिक पैटर्न होता है। अध्ययन में पाया गया है कि जिनके अतिरिक्त कुछ विशेष या बायो मार्कर ग्लूकोज या कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी संतुलित रहते हैं कि जीन्स का योगदान इस लंबी उम्र में आधुनिक जीन्स की भूमिका केवल 20 से 30% होती है। बाकी हिस्सा खान जीन्स दोस्तों जीन्स बाकी हिस्सा खान पान और जीवन शैली पर निर्भर है। कि अंतर्राष्ट्रीय संदेश यूक्रेन में एकजुटता का संदेश। युद्ध तो संकट के इस कठिन समय में युवाओं ने एक पहाड़ी चट्टान पर चढ़कर रॉक क्लाइंबिंग और एकजुटता पर साहस का संदेश दिया है। विमानन और तकनीकी ये कॉकपिट और एआई विमानों में कॉकपिट होने वाली पायलटों की मानिए गलतियों में सुधारने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करने की काम किया जा रहा है। और समुद्र तटों पर रहस्यमय मलबा समुद्र के किनारों पर कुछ अज्ञात अजीबोगरीबों मलबे मिलने की खबर जिसकी जांच वैज्ञानिक और स्थानीय प्रशासन कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की बैठक आज गुवाहाटी में। 35 न्यूज के बारे में कि 6 से 7 जुलाई 2026 को असम के गुवाहाटी में आयोजित होने वाली ब्रिक्स देशों के प्रमुख मादक पदार्थों रोधी एजेंसियों ब्रिक्स हेड ऑफ द एंटी ड्रग्स एजेंसी की 2 दिवसीय बैठक के बारे में जानकारी देता है कि मेजबानी आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले स्पाक्स नियंत्रण ब्यूरो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को कर रहा है। और मुद्दे और रणनीति वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी के बदलते स्वरूप को देखते हुए सिंथेटिक ड्रग्स के नेट और के माध्यम से होने वाली तस्करी या न्यू सेक्वेस्टिक्स की सब्सिस्टेंट एनपीएस और क्रिप्टोकरेंसी आधारित वित्तीय लेनदेन जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर दिया गया है। कि समाधान इस बैठक का समापन एक संयुक्त घोषणा पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ होगा। और ब्रिक्स संगठन का विस्तार इस बैठक में ब्रिक्स के 11 देश भाग ले रहे हैं और इन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया और भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। थैंक यू दोस्तों, आज की न्यूज में इतना ही तक।